Welcome scholars, with a new segment, one more step ahead. Remaining MCQs of class 9th. 1. The radius of a circle is 13 cm. देखो जो radius given है कितना है 13 cm है and the length of one of its chord is 10 cm. The distance of the chord from the center ये हमें फाइंड आउट करनी है. मैं यहाँ पे एक रफली सा सर्किल बना ले रहा हूँ. उसमें उसने कहा कि ए 13 cm क्या गिवन है रेडियस. ओके, मैं यहाँ से यहाँ एक कोड ले ले रहा हूँ. कोड की लेंथ यहाँ पर गिवन है 10 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाने वाला है. यहाँ पर हो गया सेंटर. यहाँ से ये कितना गिवन है मुझे 13 सेंटर हो गया. मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड. तो इसने इसको क्या किया बाइसेक्ट किया. मीन्स ये वाला पार्ट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो जाने वाला है. ये कितना हो गया 90 का एंगल हो गया. तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर. उसने पूछा है हमसे डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर. तो ये ओ से यहाँ तक की जो ओ एल है फाइंड आउट करनी है. तो ये कैसे होगी 13 का स्क्वायर कीजिए -5 का स्क्वायर कर दीजिए 169 माइनस 25 हो गया. कितना हो गया 144 हो गया. ओ एल के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है. तो ओ एल कितना हो जाएगा रूट ऑफ 144 मीन्स 12 सेंटीमीटर. फिलहाल तो क्या है हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है. इसको मैं ट्रिकी अप्रोच से भी सोल्व कर सकते हैं. मैं ऐसे ही कर रहा हूँ फटाफट. ठीक है ना. तो ये वाला राइट ऑप्शन है. ए कोड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर से. ऑफ रेडियस 17 है उसका. द लेंथ ऑफ द कोड की लेंथ बतानी है. सेम इससे मिलता हुआ क्वेश्चन है. इसको थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं हल्का सा. ए कोड इज एट डिस्टेंस ऑफ 8. देखो यहाँ से कोड लिया, डिस्टेंस कितना हो गया 8 हो गया फ्रॉम द सेंटर. एंड रेडियस कितना है इस बार ये 17 हो गया. द लेंथ ऑफ द कोड, ये जो कोड है ना इसकी लेंथ बतानी है इस बार. तो मैंने लिया ABLO. तो हमें बताना है AB. अब देखो चेक करो 90 हो गया. ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस. तो AL स्क्वायर फाइंड करेंगे हम लोग. कितना हो गया 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 289 माइनस 64 माइनस कीजिए. ये कितना हो गया अपना 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा और ये 221 15 50 जा. ये अपना AL इक्वल्स हो जाएगा 15 के नियर अबाउट. ठीक है ना. AL हो गया. AB कितना हो जाएगा 15 टू 30. ये वाला ठीक होगा. यहाँ से यहाँ तक का 2 टाइम हो जाने वाला है. ठीक है, चेक कर लेना. सी है ना, राइट 30 हो जाएगा. नेक्स्ट वन VOC इज डायमीटर ऑफ ए सर्किल एंड AB इक्वल्स टू को चेक करना है. AB इक्वल्स टू AC. ये वाला डायग्राम इसी के लिए गिवन है. क्वेश्चन पेपर में डायग्राम दिया जाएगा. तो अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 होगा. उसने मुझे ABC फाइंड करना है. ABC ये वाली मेजरमेंट बतानी है. ये कितना हो गया 90. सेमी सर्किल में बना एंगल तो 90 हो जाएगा. ये 90 AB इक्वल्स टू किसके है AC के गिवन है. तो ये एंगल दोनों आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे. एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड सारे इक्वल. तो दोनों कैसे होंगे इक्वल हो गए. तो ये 90 है, ये दोनों हाफ हाफ हो गया. कितना होगा 45. ये वाला 45 हो जाने वाला. सेम एज फिगर में गिवन है. ये वाला रहेगा फिगर. वो इज द सेंटर. ये रहा सर्किल का. एंड ACP कितना है ये वाला 30 है. यदि ये 30 है तो AOB कितना होगा चेक योर सेल्फ. ये है यहाँ पर बना हुआ. सेंटर पर कितना होगा 2 टाइम्स 60. MCQs बेस्ड ऑन हेरोन्स फार्मूला. एरिया ऑफ ट्राइंगल. क्वेश्चन नंबर 1 ट्राइंगल ABC. बेस गिवन है आपको कितना 12. हाइट गिवन है 5. एरिया फाइंड करना है. सिंपल सा फॉर्मूला नहीं कि हेरोन फार्मूला लगाना है. क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला होता है. 1/2 सेम रखना है. बेस मीन्स 12 लीजिए और हाइट मीन्स 5 लीजिए. 2 6 जा 12 6 5 जा कितना हो गया अपना 30. तो कौन सा रहेगा अपना 30. लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आपको गिवन है 1 2 3 साइड्स गिवन है. देन एरिया. देखो हेरोन्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसको आप कहीं भी किसी भी ट्राइंगल के एरिया में फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए. चलिए S मीन्स सेमी पैरामीटर फाइंड आउट कीजिए. 20 16 12 अपन कितना हो गया 2 हो गया. 6 to 8 4/2 2 4 2 4 जाए कितना हो गया. ये आ गया 24 सेंटीमीटर. S फॉर्मूला क्या होता है एरिया के लिए S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C होता है. वैल्यूज इम्प्लांट कीजिए. S के बदले 24 माइनस 20 कितना हो गया 4 हो गया. 1 मोर टाइम 20 माइनस 16 8 24 माइनस 12 हो गया. इसको सोल्व कीजिए. 24 तो मैं ले रहा हूँ यहाँ से 4 3 जा 12 2 जा 24 4 सेम है. 4 2 जा 8 ले रहा हूँ और 4 3 जा 12 ले रहा हूँ. देखो 1 1 4 आउटसाइड. उसके बाद 3 3 3 आउटसाइड. उसके बाद 2 2
2 आउटसाइड, उसके बाद 4 आउटसाइड, ये हो जाएगा 96। ये वाला ऑप्शन ठीक है। ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल? इक्विलेटरल, ध्यान से देखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, √3/4 सेम रहने वाला साइड, 8 गिवन है, 8 × 8, 4 × 8, 8 × 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे। ये वाला ऑप्शन ठीक होने वाला, ठीक है। MCQ बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ गिवन है, ब्रीथ गिवन है, हाइट गिवन है, क्यूबॉइड की गिवन है आपको। फाइंड द वॉल्यूम द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू L × B × H होता है। L मीन्स कितना है हमारे पास? 15, 12 और 4.5 गिवन है। 15, 12 या 180 × 4.5 हो गया। एक 0 पे लगा लेता हूँ, और 18, 90, 72, 9, 81 है ना। ये पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से, और ये वाला बैठ रहा है, ठीक है ना। ये क्या होता है अपना? निकालना है यहाँ से, देखो क्यूबॉइड है, L, B और H हमें गिवन है, यहाँ से TS से फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है 2LB BH HL। फाइंड योर सेल्फ। कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, कैलकुलेट करने के बाद आपको ये मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, छड़ी स्टिक कोई भी, दैट कैन बी प्लेस, इसको हम रख सकते हैं रूम किसी कमरे में। डायमेंशंस आपके रूम को गिवन है, ये थोड़ा उलझन वाला हो सकता है। जब भी आप किसी लॉन्गेस्ट रोड को रखने वाला है तो उसमें डायगनली रखी जाएगी। मीन्स जैसे ऊपर का जो हमारी रूफ होगी उसका आप कॉर्नर लीजिए, और जो बॉटम होगा नेक्स्ट कॉर्नर का वहाँ से, यानी कि डायगनली ऐसे। उसके लिए क्या होता है? हमारा डायगनल फाइंड आउट करना होता है। फॉर्मूला क्या होता है? L² B² + H², मीन्स 100, एक बार फिर से 100, 25 कितना हो गया? 225। √225 = 15, तो ये आपको 15 यहाँ से मिलने वाला है, 15 मीटर। ये इस तरीके से MCQ हो जाएगा। MCQs from statistics based on mean, median and mode. Question number 1, the mean of observation given है आपको x, x+2, x+4, x+6, x+8 is 11। वो समझना, उसने कहा कि x + x+2 + x+4 + x+6 x+8 अपॉन 1, देखो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हो गए, इक्वल्स टू कितना? 11। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5, तो देखो चेक करना है 1 2 3 4 5 मीन्स 5 हो गया हमारे पास में x, +2 4 6 6 12 20 हो गया। ये कितना हो गया? 55 हो जाएगा। उधर लेके जाइए तो 5x = कितना हुआ? 35 एंड x = 7। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा एज डिक्रीज्ड बाई 8, हम उसको 8 कम कर रहे हैं, इंक्रीज बढ़ा रहे हैं, डिक्रीज कम करें, देन देयर मीन, तो मीन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? एज डिक्रीज्ड बाई 8 बढ़ेगा, कम हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, द मोड ऑफ डाटा, मोड आपको फाइंड आउट करना है। मोड मीन्स द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डाटा ऑब्जर्वेशन, सॉरी डाटा से जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्वेशन है उसको आप पिक कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। 15 is 5 times given, then mode is 15 by my side, ठीक है ना। So scholars, end of the session. God bless you all, happiness with a good health. Have a nice day. Bye bye.